हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों इधर देखिए, अपन चैप्टर अपना चल रहा था सरल रेखा में गति। क्या चल रहा था? सरल रेखा में गति। और मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको ऑफलाइन क्लासेस से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो, ये फ़ायदा होता है। और ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली तो अगले 4-5 दिन जब भी आप वापस आते हो 4-5 दिन तक कुछ समझ में नहीं आता है, आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है और आप थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का ये फ़ायदा है कि आपके क्लास आपके फ़ोन में रहेगी, आपकी मर्जी पड़े तब आप देख सकते हो। आप जितनी बार दोहरान करना चाहते हो उतनी बार दोहरान कर सकते हो। और क्लास में लिखा हुआ एक एक पॉइंट आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होगी सर ने उस क्लास में ये बताया था। आप तुरंत वो क्लास खोल के चेक कर सकते हो कि सर ने किस क्लास में क्या और कैसे बताया था। तो बच्चों, अब अपना जो आज का टॉपिक है सरल रेखा में गति, चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है सरल रेखा में गति। ठीक है, तो अब अपन शुरू करेंगे अगला एक समान त्वरण। जो अपन ने पढ़ा है उसमें गति के समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो अपन अपना टॉपिक क्या है? एक समान त्वरण में गति के समीकरण। किसके समीकरण भाई? एक समान त्वरण में गति के समीकरण, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सुन लो सारी बात भाई। ये जो टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार अक्सर पेपर में आता है। मैं सबको कह रहा हूँ भाई, सोहन मोहन सब ध्यान से सुन लें भाई कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में अक्सर आता है। ये दो तरह से विधियाँ होती है इसकी। कितनी होती है? दो तरह से। दोनों विधियाँ आज की क्लास में कवर करूँगा मैं। एक होती है आलेख विधि और एक होती है कलन विधि। इन दोनों विधियों से पढ़ना क्या है अपने को? गति के समीकरण। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण आपको भली भांति अच्छे से याद होनी चाहिए। ये तीनों समीकरण आपको भली भांति अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आलेख विधि से पहले अपने को कुछ आलेख पता होने चाहिए, इसलिए इसमें अपन पहले पढ़ेंगे आलेख। तो आप बिल्कुल अगले पेज से अपन चलेंगे आलेख की ओर। टॉपिक है अपना आलेख। आलेख से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो अपने करना क्या है, सुनना ध्यान से। एक मैं आपको बताता हूं मेमोरी मैप। मेमोरी मैप क्या है सुनिएगा। अगर मुझे x ज्ञात, x है मेरे पास x, सुनना, x से मुझे v ज्ञात करना है और v से मुझे a ज्ञात करना है। ये टेंडेंसी ऐसे रहेगी। तो जब मैं x, सवाल कैसे होंगे? दो तरह से होंगे, या तो समीकरण वाले सवाल होंगे और या ग्राफ वाले सवाल होंगे। ध्यान से देखना भाई, पूरी चैप्टर का 50% निचोड़ यही है कि आपके पास अगर सवाल होंगे तो सवाल आपके पास दो तरीके से आएंगे, या तो समीकरण होगा या ग्राफ में होगा। ये समीकरण या ग्राफ किस में होगा? या तो x t में होगा या v t में होगा। v कॉमा टी है ध्यान रखना, और a कॉमा टी में होगा। मतलब आपके पास x होगा, v होगा और a होगा, ये ध्यान रखना आप। क्लियर? और थोड़ा सा शुद्ध, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से सुनिएगा, यहां से मुझे इधर जाना है।
मतलब x की समीकरण से मुझे वेग निकालना है, तो समीकरण का मैं क्या करूँगा, अवकलन। मैं एक बार करूँगा dx बट्टा dt, मैं क्या करूँगा, अवकलन। ताकि जगह बच जाए, ठीक है। तो मैं करूँगा अवकलन, और मुझे v से a निकालना है, तो मैं v का करूँगा अवकलन। क्या करूँगा, वेग ये होता है और त्वरण ये होता है, तो मैं क्या करूँगा, अवकलन करूँगा। आपको पता है अवकलन होता है d बटा dt, क्या होता है, अवकलन, ठीक है। ग्राफ होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ढाल निकालूंगा। क्या करूँगा, ढाल निकालूंगा। या मैं क्या करूँगा, ढाल मतलब क्या होता है, टेन थीटा। और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, वी टी से ए निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, ढाल। ढाल मतलब क्या होता है, टेन थीटा। समीकरण दी है तो अवकलन करेंगे, ग्राफ दिया हुआ है तो ढाल या टेन थीटा निकालेंगे। क्लियर। और अगर इससे डायरेक्ट अगर ये निकालना है तो मेरे को 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। क्लियर। भाई इससे सीधा ए निकालना है तो मुझे 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। इससे यहाँ तक जाना है, एक बार एक्स का अवकलन करेंगे। यहाँ से यहाँ जाना है, वी का एक बार अवकलन करेंगे। एक्स टी ग्राफ है तो ढाल निकालेंगे तो वेग आ जाएगा। वी टी ग्राफ है, ढाल निकालेंगे या टेन थीटा निकालेंगे तो ए आ जाएगा। अब चलो उल्टा। क्लियर। ये कभी कभी संभव होता है, ठीक है। ए से अगर वी निकालना है तो आप क्या निकालो, क्षेत्रफल या समाकलन। और आप इसको इधर से इधर निकालना है तो भी आप क्या करोगे, क्या निकालोगे, ग्राफ में क्षेत्रफल नहीं तो समाकलन। ये आपको याद रखना है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि वीटी ग्राफ में क्षेत्रफल जो होता है वो एक्स या विस्थापन होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, विस्थापन होता है। या वीटी की समीकरण है उसका समाकलन करूँगा तो एक्स आ जाएगा। तो ये आपको मेमोरी मैप याद रखना है, दिमाग में सेट कर देना है भाई, ठीक है। मतलब किससे क्या निकालना है, देखो या तो एक्स की समीकरण दी होगी, ए निकालना होगा, एक्स की समीकरण से वी निकालना होगा, तो आपको पता है अवकलन करना है, अवकलन करना है। इधर से इधर आएंगे तो समाकलन करना है, समाकलन करना है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बताऊँ यहाँ पे, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, dv बराबर ए डी टी, dv बराबर ए डी टी, दोनों तरफ समाकलन, तो वेग आ जाएगा। इससे ये निकालना है तो मैं क्या करूँगा, dx बराबर क्या होगा, v dt, दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, समाकलन लगा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ आया ना। ये dv है, ये a dt है, dv a dt समाकलन कर दिया। ये dx है, ये v dt है और समाकलन कर दिया। समाकलन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों d वाले अलग अलग, एक दोनों अलग अलग तरफ चले जाएंगे। एक राइट हैंड साइड में रहेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। और d वाले 2 ही होंगे, जैसे dx dt, dv dt 2 ही होंगे हर एक में, ये ध्यान रखना, जितना अभी अपन कर रहे हैं। अब अपन चलते हैं आगे, तो आलेख की बात करते हैं। पहला है विस्थापन समय आलेख, जिसको अपन बोलते हैं एक्स टी ग्राफ। नंबर ए, सीधा ही कर लेंगे अपन। चलो एक्स टी ग्राफ है,
देखो क्या क्या है एक्स टी ग्राफ में। ठीक है, ठीक है, ये एक्स विस्थापन समय, ये एक्स टी ग्राफ है। क्लियर? एक्स टी ग्राफ हो गया भाई। ये चार ग्राफ एक्स टी। इससे बाहर ग्राफ हो नहीं सकते। पहला पहला ग्राफ ये फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि टी तो बढ़ रहा है लेकिन एक्स मेंटेन किया हुआ है। मान के चलो 5 मीटर है तो 5 मीटर पे ही है, तो इसका मतलब क्या है, वस्तु स्थिर है। और जब वस्तु स्थिर है तो इसका वेग कितना होगा, 0। वस्तु स्थिर है तो इसका वेग कितना होगा, 0। क्लियर भाई? एक ही जगह पे है, समय बढ़ रहा है लेकिन 5 मीटर पे ही है वस्तु, इसका मतलब वस्तु स्थिर है, और वस्तु स्थिर है तो उसका वेग है 0। ठीक है, एक चीज़ आगे समझ में। मार्कर काले से करता हूँ ना। ठीक है, ये ग्राफ बन गया भाई। कितने, 5। बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने 5 ही बनाए। पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या है, एक समान वेग। देखो एक्स बढ़ रहा है, टी भी बढ़ रहा है। क्लियर? तो अपन क्या कह सकते हैं, एक्स बढ़ रहा है तो टी बढ़ रहा है, सबसे पहले टी बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ रहा है, तो वेग कैसा है, धनात्मक। ठीक है भाई? और ये क्या है, एक समान गति। क्लियर? इसमें क्या है, टी बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है, इसका मतलब वेग कैसा है, ऋणात्मक। क्लियर? देखो इसमें बढ़ रहा है तो वेग, दोनों बढ़ रहे हैं तो वेग धनात्मक, इसमें एक बढ़, समय तो बढ़ेगा ही, एक्स घट रहा है तो वेग ऋणात्मक। अब देखो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, थीटा ज्ञात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, अपन ऐसे भी कह सकते हैं। और कैसे कह सकते हैं, थीटा बढ़ रहा है, दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यहाँ से थीटा, थीटा मैंने कहा था ना एक्स टी ग्राफ में ढाल जो है, ढाल वो जो वेग होता है, तो जब वेग की बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे, थीटा क्या है, नियत है। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा भी नियत होगा। और जब टेन थीटा भी नियत होगा तो वेग भी क्या होगा, नियत होगा, धनात्मक होगा और नियत होगा।
सेम चीज़ इसमें आएगी, थीटा नेगेटिव है तो वेग भी क्या होगा, नेगेटिव, पर कहानी सेम आएगी। थीटा कांस्टेंट या नियत, तो टेन थीटा भी क्या है, कांस्टेंट, और जब टेन थीटा कांस्टेंट है तो वेग भी क्या होगा, कांस्टेंट। पर ढाल ऋणात्मक है इसलिए वेग कैसा होगा, ऋणात्मक। मैंने क्लियर किया एक्स टी वक्र में ढाल जो है वो वेग होता है, क्लियर। तो थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वेग जो है वो भी बढ़ रहा है। और जब वेग बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, वस्तु त्वरित हो रही है, वस्तु क्या हो रही है, त्वरित हो रही है, क्लियर। अब आगे आ जाओ। अब अपन ने इसमें ढाल चेक किया तो आपको लग रहा है क्या हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, ढाल थीटा कम हो रहा है ना, मान देखो ऐसे ऐसे लाइनें खींच दी, थीटा अब कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, थीटा घट रहा है, तो टेन थीटा भी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वेग भी क्या होगा, घटेगा। और जब वेग घटेगा तो वस्तु क्या हो रही है, मंदित हो रही है। और जब वस्तु मंदित होती है तो त्वरण कैसा होता है, नेगेटिव। और जब वस्तु त्वरित होती है तो त्वरण कैसा होता है, पॉजिटिव। ये सब पहले पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। तो ये 5 तरह के ग्राफ है, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए थीटा के कॉन्सेप्ट से। तो एक्स टी ग्राफ से जनरली अपन क्या करते हैं, वी और ए, तो देखो पहले में तो वेग जीरो है, इन दोनों में वेग है लेकिन त्वरण जीरो है, तो एक समान गति है, वी नियत है। और जब वी नियत है तो मैं कह सकता हूँ त्वरण क्या होगा, ज़ीरो। और जब वी कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ त्वरण क्या है, ज़ीरो। इसको पूरा बार बार पढ़ के समझ जाना। जब वेग ही कांस्टेंट हो गया, जब वेग ही कांस्टेंट हो गया तो त्वरण जीरो ही होना है ना। तो इन दोनों में जीरो है त्वरण, उन दोनों में एक में त्वरित हो रही है वस्तु इसमें, और इसमें वस्तु हो रही है मंदित। तो ये पांचों के पांचों ग्राफ जल्दी से देखो, फिर बढ़ते हैं आगे। पूरा इस ग्राफ में पूरा एक एक चीज कवर हो गई भाई। ये पांचों के पांचों ग्राफ अपन बनाते हैं आगे, पांचों के पांचों सेम बनेंगे। तो दूसरा केस है वेग समय आलेख, वीटी वक्र। ठीक है, पहला कौन सा, वीटी वक्र। सब में भाई वीटी कर दो, वेग समय वक्र, वेग समय वक्र। पाँच, पाँच वहाँ पढ़े थे, पाँच यहाँ पढ़े थे, तो हम पाँच वाले पाँच ग्राफ है। देखो पहला वक्र ऐसे, इसका मतलब क्या है, समय बढ़ रहा है लेकिन वेग, वेग स्थिर है। वेग स्थिर है मतलब वेग नियत है, और वेग नियत है तो वेग में परिवर्तन जीरो है। वेग में परिवर्तन है तो त्वरण जीरो है। वेग स्थिर है, वेग स्थिर है मतलब वेग में परिवर्तन जीरो है, वेग में परिवर्तन जीरो है तो त्वरण जीरो है, क्लियर। त्वरण ए क्या है, त्वरण, त्वरण ए जीरो। पहला ग्राफ एक्सप्लेन हो गया भाई। कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है ग्राफ क्या दर्शाता है, या पूछ लेता है त्वरण जीरो का ग्राफ बनाए, वीटी त्वरण जीरो, ऐसा वीटी वक्र बनाए जिसमें त्वरण जीरो हो, तो ये बनेगा। वापस ग्राफ वही के वही।
तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले मेमोरी मैप में कहा था थीटा इज ग्रेटर देन 90 और थीटा इज लेस देन 90। क्लियर? तो अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस ग्राफ में। तो क्या हो रहा है, वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, दिख रहा है, वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, जो दिख रहा है वही है, बढ़ रहा है भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। थीटा क्या है, थीटा है नियत। तो टेन थीटा क्या होगा, वो भी होगा नियत। जब टेन थीटा नियत हो गया तो त्वरण क्या होगा, टेन थीटा, वीटी ग्राफ में टेन थीटा क्या होता है, त्वरण, तो त्वरण भी क्या होगा, नियत। और नियत के साथ कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है भाई, क्लियर? अब आ जाओ इस पे, वेग एक समान रूप से घट रहा है, दिख रहा है आपको घटते हुए, घट रहा है। तो आप कह सकते हो थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा घट रहा है तो टेन थीटा भी क्या हो रहा है, थीटा, आपको पता है टेन थीटा, थीटा थीटा के मान तो पता है ना, 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 1/√3, 1√3 अनंत। थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो टेन थीटा भी बढ़ता है, थीटा जैसे जैसे घटता है टेन थीटा भी घटता है। ये आपको पता है ना टेन थीटा की वैल्यू, ये पता होनी चाहिए भाई। क्लियर? ये इंडेक्स पता होनी चाहिए, इसी से अपन कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ थीटा बढ़ रहा है। क्लियर? टेन थीटा, तो देखो थीटा कम हो रहा है तो टेन थीटा भी घट रहा है। टेन थीटा मतलब क्या होता है, वीटी ग्राफ में टेन थीटा या ढाल, टेन थीटा या ढाल क्या होता है, त्वरण। टेन थीटा घट रहा है, घट कहाँ रहा है यार, मैंने क्या बता दिया। थीटा क्या है यहाँ पे, नियत है, तो अधिक कोण लेकिन नियत। तो टेन थीटा भी क्या है, नियत। ए भी क्या है, नियत। लेकिन नियत में भी एक क्या है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ढाल नेगेटिव है। क्लियर? तो इसको अपन कह सकते हैं वस्तु क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। और इसमें वस्तु कैसी हो रही है, मंदित हो रही है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं, वेग घट रहा है तो मंदित ही हो रही है ना, वहां से भी कह सकते हैं। अब देखो, अब क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है। आपको पता है वीटी ग्राफ में थीटा क्या होता है, टेन थीटा त्वरण होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो वेग असमान रूप से, दिखते ही पता चल रहा है वेग असमान रूप से बढ़ रहा है, और ये वेग असमान रूप से घट रहा है। पहले तो समान रूप से था, अब असमान रूप से घट रहा है। तो अब अपन देखेंगे तो क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, थीटा, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टेन थीटा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो त्वरण भी क्या हो रहा है, टेन थीटा क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में त्वरण क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपन कह सकते हैं वेग असमान रूप से बढ़ रहा है तो त्वरण भी बढ़ रहा है।
इसमें क्या हो रहा है, उल्टा, थीटा घट रहा है, टेन थीटा घट रहा है, और जब टेन थीटा घट रहा है, ढाल घट रहा है, तो त्वरण भी घट रहा है। तो अपन कह सकते हैं त्वरण भी घट रहा है, त्वरण भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अपन कह सकते हैं त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है भाई। तो ये अपन ने सारे वक्र बना लिए, देखो भाई सारे, थीटा क्या हो रहा है दिख रहा है आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं वापस बोल रहा हूँ कि एक्स टी वक्र में ढाल जो है, सुनना, एक्स टी वक्र में जो ढाल है वो होता है वेग, और वी टी वक्र में जो ढाल होता है वो होता है त्वरण। ये आपको ध्यान रखना। और ढाल मतलब क्या होता है, ढाल मतलब होता है टेन थीटा। अब आ जाओ इधर, एक और चीज़ बताता हूँ इसी में। वक्र के द्वारा टी के साथ वक्र द्वारा, वीटी वक्र द्वारा टी के साथ, सुनना भाई, नोट यहाँ पे बताता हूँ एक चीज़। वीटी वक्र द्वारा टी के साथ घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। तो ये घेरा गया क्षेत्रफल ये विस्थापन के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अगर इसको ओ ए बी सी नाम दे दूँ, तो इस वक्र में विस्थापन कितना होगा, क्षेत्रफल ओ ए बी सी ओ, विस्थापन कितना होगा, ओ ए बी सी ओ पूरा। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई वक्र दो। सारे वक्र बता दिए, 5 पहले बताए, 5 अभी हो गए 10। अभी नहीं करेंगे बस, अभी और बाकी है, अभी और बाकी है। ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा डेरिवेशन में। अभी अपन जब गति की एक समान त्वरण के लिए गति के समीकरण निकालेंगे तो ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्लियर, उसमें ये एक तो ये कॉन्सेप्ट और एक ये कॉन्सेप्ट, ये शुरू के दो कॉन्सेप्ट काम आएंगे। ये वक्र एक हो गया, ये दो हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे किसी को तकलीफ है क्या, अरे जल्दी तकलीफ है क्या, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। सुरेश, महेश, रमेश, कमलेश, सबको समझ में आ गया होगा भाई। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब अपन पढ़ते हैं तीसरा तक। तीसरा है त्वरण समय आरेख। आरेख दैट मीन्स ग्राफ, एटी ग्राफ, एटी ग्राफ। अब अपने को पढ़ना है भाई एटी ग्राफ। ए टी, ए टी, ए टी।
एक, दो, तीन। क्लियर? किताब में नहीं है लेकिन ये भी पढ़े हैं तो पांचों इसमें भी पढ़ लो भाई। त्वरण नियत है, नियत है भाई। त्वरण समान रूप से बढ़ रहा है। त्वरण समान रूप से घट रहा है। आपको समझ में आ रहा है भाई? कोई बड़ी बात नहीं है। त्वरण असमान रूप से बढ़ रहा है। त्वरण असमान रूप से देखो ये त्वरण असमान रूप से बढ़ रहा है और ये जो त्वरण है असमान रूप से घट रहा है, मतलब हर टाइम के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ये हो गया, ये इतना खास है नहीं, इसको रहने देना। वैसे ये पीछे वाले दो किताब में नहीं है, ये ऐसे बताएं, ये तीन किताब में है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो अपन ने टोटल 15 ग्राफ पढ़ लिए जो पेपर में आने लायक थे, इतना अपना कवर हो चुका। अब अपने को पढ़ने हैं गति के तीनों समीकरण दोनों विधियों में, कलन विधि और दूसरी आलेख विधि। कलन विधि और आलेख विधि जो दोनों ही पेपर में अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और एक और डेरिवेशन आता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी, वो भी अपने को पढ़ना है। क्लियर? यहाँ तक मेरे हिसाब से हो चुका होगा, एक बार इसको ध्यान से देखिए। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स बताता हूँ ग्राफ के, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो अगले में तीनों एक दूसरे से रिलेट करके अपन बता देंगे। या 7 मिनट है, चलो तो उसको अपन शुरू करते हैं, क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। एक समान त्वरण में गति के समीकरण, एक समान त्वरण में गति के समीकरण अभी अपन ने देखे थे। इसकी पहली विधि है आलेख विधि, वो अपन करनी है। माना t बराबर 0 पर एक कार u वेग से गतिशील है। t बराबर t समय पर
वस्तु एक समान त्वरण ए से गति करते हुए टी समय पश्चात v वेग प्राप्त कर लेती है। पूरी गति के दौरान वस्तु S विस्थापन तय करती है। गति का ग्राफ निम्न प्रकार है। गति का कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ है ना, निम्न प्रकार से है। तो वीटी ग्राफ इस तरह से, वस्तु का वेग u है, वेग समय ग्राफ, ठीक है, इस तरह से। वैसे वस्तु का वेग u है, t समय पश्चात उसका वेग, t बराबर 0 पर वेग u है, और t समय पर वस्तु का वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। देखो वस्तु 0 समय पर वस्तु का वेग u है, गति करते एक समान गति करते हुए t समय पर वस्तु का वेग v हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं गति के समीकरण निकालने। क्या आता है अपने को? गति के समीकरण निकालने। अब है अपना प्रथम समीकरण। क्लियर? देखो यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, तो ये जो लंबाई है ये कितना हुआ? v माइनस यू हुआ। क्लियर? और ये इसका ढाल है थीटा। आपको पता है ग्राफ का जो ढाल होता है वही होता है। तो अपन कहेंगे प्रथम समीकरण a बराबर कितना होता है? टेन थीटा। वीटी वक्र का ढाल त्वरण होता है, ये अपने को पता है। वीटी वक्र का ढाल जो है त्वरण होता है, अर्थात a बराबर टेन थीटा। a बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इस ग्राफ में लंब कितना है? ये v माइनस यू, और आधार कितना है? ये 0 से t तक, तो t माइनस 0। समीकरण 1 व 2 से a बराबर v माइनस यू बटा t और v माइनस यू बराबर ए टी, ये गुणा हो गया, और v बराबर u प्लस ए टी। यही गति का पहला समीकरण है। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है वीटी ग्राफ में ढाल जो होता है वो क्या होता है? टेन थीटा, और वो त्वरण होता है। तो अपन ने कह दिया कि a बराबर टेन थीटा का मान निकाल दिया इससे। ये कितना था? ये, और ये इतना है v माइनस यू बट्टा टी,
और इससे आ गया पहला समीकरण। और आपको ये सूत्र भी पता है, a बराबर v माइनस यू बटा टी माइनस जीरो, उससे भी निकाल सकते हो। तो अब जो है इधर देखिए ध्यान से, दूसरा अब क्या पढ़ेंगे अपन, अब दूसरा द्वितीय समीकरण, दूसरा क्या है, वीटी वक्र में वीटी वक्र द्वारा टी अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। विस्थापन बराबर, अब देखो ये O है, ओ ये कर देते A B C बराबर ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। अब आपको पता है ओ ए बी सी ओ क्या दिख रहा है, कौन सी आकृति दिख रही है आपको, एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। किसका भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, या इंटू लंबवत दूरी, किसके, दोनों रेखाओं के बीच की। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी, ये आपको पता होना चाहिए भाई। क्लियर। तो अपन यहाँ लिख भी सकते हैं, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। तो अब इतना कितना आएगा बताओ, विस्थापन आ जाएगा S, यहाँ से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा विस्थापन आ जाएगा S। सूत्र यहाँ मैंने बता दिया आपको, यहाँ लिखना तो यहाँ लिख देना, वहाँ लिखना तो आधा समांतर भुजाओं का योग, ये दोनों समांतर भुजाएं, ये यहाँ से 0 से U तक है और ये 0 से V तक है। तो समांतर भुजाओं का योग हो गया U प्लस V इंटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ये है 0 से T, तो ये हो जाएगा T। तो समीकरण कितनी हो गई, ये 6। अब देखो T, और आपको पता है कि दूसरी समीकरण में कहीं पे देखो ये हो गया T। अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि दूसरी समीकरण में कहीं भी, दूसरी समीकरण होती क्या है पहले से पता होनी चाहिए। तो दूसरी समीकरण होती है S बराबर, अब दिमाग चाहिए, अब क्या चाहिए, दिमाग। दूसरी समीकरण ये है, तो आपको पता है दूसरी समीकरण में V होता ही नहीं कहीं। तो अपन क्या करेंगे, इस V को हटाने के लिए क्या करेंगे, पांचवी समीकरण से V का मान यहाँ रख देंगे। तो अब चलते हैं आगे, समीकरण 5 से V का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो S बराबर 1/2 U प्लस V की जगह छोड़ दी इंटू T, और ये है U प्लस AT। तो S बराबर कितना हो जाएगा, हाफ, ये U प्लस U कितना हो जाएगा 2U प्लस AT इंटू T, और ये हो जाएगा हाफ
गुणा कर दो भाई। तो हाफ 2u इंटू टी और हाफ 80 इंटू टी, मतलब इसका 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 तीनों का गुणा कर दिया। तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही गति की दूसरी समीकरण है। अब आते हैं थर्ड पे, तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण में क्या करना है, आपको दूसरे वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आपने देखा कि समीकरण 6 में अपन ने क्या किया, 5 से किसका v का मान रखा। और तीसरी समीकरण आप देखिए, तीसरी समीकरण में समय होता नहीं है, आपको दिख रहा है तीसरी समीकरण में समय नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब समीकरण 6 में टी का मान कितना होगा, v माइनस यू बट्टा ए, है ना। देखो भाई यहाँ से टी का मान अगर रखना है तो v माइनस यू और a इधर आ जाएगा, t उधर चला जाएगा। तो टी का मान कितना आ जाएगा, इधर रख देता हूँ, टी का मान कितना आ जाएगा, v माइनस यू बट्टा ए। क्लियर। तो समीकरण 6 में t बराबर v माइनस यू बट्टा ए रखने पर, तो रखो भाई s बराबर हाफ v प्लस यू। अब v यू पहले क्या किया, v का मान रखा था, अब t का मान रखेंगे। t का मान क्या है, v माइनस यू बट्टा ए। तो अब आप इधर आ जाओ, s बराबर हाफ, ये आपको दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बट्टे में a, और ये 2a उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब आ जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब ये यू स्क्वायर उधर भेज के उल्टा कर दिया। तो इस तरह से समीकरण 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो गई 14। तो इस तरह से 14 समीकरण में यह गति का तृतीय समीकरण है, यह गति का तृतीय समीकरण है। देखो गति के 3 समीकरण भी है और 3 नियम भी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 3 नियम जो है ये न्यूटन ने दिए थे, ये आगे चैप्टर में आएंगे, और अभी अपन 3 समीकरण की बात कर रहे हैं। इसलिए गलती से भी समीकरण की जगह गति और गति की जगह मतलब गति के समीकरण और गति के नियम, तो नियम की जगह समीकरण और समीकरण की जगह नियम मत कर देना, इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यह गति का तृतीय समीकरण यहाँ तक ये समाप्त हुआ। इसमें अगर देख लो कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। तीनों समीकरण हो चुके हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक अपन यही समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद। आप इसको अच्छे से एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, पेपर में अक्सर आता है। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।